तो नमस्कार, मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बहुजन साथी को। 2023 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, लगातार अपने टिकट फाइनल करती जा रही है। बहुजन समाज पार्टी ने भी आज शाम को चौथी लिस्ट अपनी दावेदारों की फाइनल कर दी और जारी कर दी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जिला मुरैना के जिला अध्यक्ष दीपेंद्र बौद्ध जी हैं। बात करते हैं हम मुरैना ज़िले की। खासकर मुरैना ज़िला एक बहुजन समाज पार्टी का एक मजबूत गढ़ माना जाता है, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हुए है। तो बहुजन समाज पार्टी यहाँ मजबूत मानी जाती है। हर एक विधानसभा पर बहुजन समाज पार्टी ने अपना परचम लहरा चुकी है। मुरैना विधानसभा में 2023 के चुनाव में क्या कुछ होगा सब कुछ जानेंगे, क्या कुछ समीकरण होगा वो भी जानेंगे कि मुरैना विधानसभा की मुरैना जिले की विधानसभा एक दिमनी है, उससे देश के कृषि मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, उससे कितना फ़र्क पड़ेगा। पहले तो भाई साहब आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। क्या लगता है 2023 का चुनाव है और ख़ासकर मुरैना की हम बात करते हैं, 6 सीट मुरैना ज़िले में आती हैं, आप कितनी जीतने का दावा कर रहे हैं? मुरैना ज़िले में जब 6 सीटें हैं तो 6 को जीतने का हम प्लान करेंगे। भाई 6 सीटें हम निकाल करके लाएँ और BNG को मजबूत करेंगे, BSP को मजबूत करने का काम करेंगे। क्या लगता है, आपने टिकटों की तो लगातार घोषणा प्रदेश में लगातार कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चा है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार मध्य प्रदेश चुनाव से तो बाहर है। आपकी तो एक सीट सर्वे में नहीं दिखाई दे रही, आप कैसे 6 सीटें मुरैना से निकाल रहे हैं? देखिए, सर्वे में अगर पार्टी की अगर सीटें BSP की दिखाते तो आज BSP जिस प्रकार से राष्ट्रीय दल है, पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय दल है। और अगर राष्ट्रीय दल की अगर न्यूज़ अगर मीडिया दिखाने लग गया तो सही मायने में बहुजन समाज पार्टी को 24 घंटे सरकार बनाने में नहीं लगेगी। लेकिन कहीं ना कहीं वो पार्टियां, जिन पार्टियों के पत्रकार हैं, जिन पार्टियों के लोग हैं, मोटी मोटी रकमों में वो पत्रकारिता करते हैं और वहाँ उनके माध्यम से उन्हीं की खबर दिखाने का काम करते हैं। चाहे सर्वे में वो भारतीय जनता पार्टी को अव्वल दर्जे पर बता देते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेती है तो उसके बाद फिर कांग्रेस को भी ऊपर दिखाने का काम करते हैं। BSP को इसीलिए कहीं ना कहीं मीडिया से भी माननीय काजीराम साहब कहते थे मनी मीडिया माफिया से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग आप लोगों की सच्चाई को, ज़मीन से हकीकत को अवगत नहीं कराएंगे। जब ज़मीन से हकीकत को अवगत कराएंगे तो कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर भूचाल आएगा कि ज़मीन की स्थिति क्या है, बहुजन समाज के लोग किस तरह से अन्य अत्याचार से परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, दोनों ही सरकार में, चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोनों ही सरकारों में आप देख लीजिए कि राजस्थान के अंदर भी आप अन्य अत्याचार से परेशान हैं, मध्य प्रदेश के अंदर भी आप अन्य अत्याचार से परेशान हैं। लेकिन किसी भी मीडिया, किसी भी दलित समुदाय के ऊपर जब अन्य अत्याचार होता है तो उसको दिखाने का काम नहीं करता। स्वाभाविक सी बात है, वो उनको ये ऊपर सर्वे में दिखाने का काम करेंगे। आपका गठबंधन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ हुआ है, क्या बदलाव देख रहे हैं और खासकर चंबल बेल्ट में उससे क्या असर पड़ेगा जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन हुआ है, और मध्य प्रदेश की सियासत क्या बदलेगी उनके गठबंधन से? 178 पर जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी और बहुजन समाज पार्टी ने जो बची हुई सीटें हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को देने का काम किया है, तो वहाँ उनका जो वजूद है, जो उनका वोट बैंक है और बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक मिलकर के अगर वहाँ से वो लोग MLA बना करके लाएंगे और इधर चंबल रीवा जोन से हम लोग अगर बहुजन समाज पार्टी के MLA बनाएंगे तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टी जिस प्रकार से 2018 में आप लोगों ने मीडिया में देखा था, जो मीडिया की बात अभी आप कर रहे थे सर्वे में नहीं दिखाती, तो वही मीडिया जब 2018 में दिन में जब चिल्ला रहा था कि 15 सीट क्या किंग मेकर बहुजन समाज पार्टी बन सकती है, किंग मेकर की भूमिका में बहुजन समाज पार्टी को वो उस दिन दिखाने लगे थे मीडिया के लोग। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, दोनों ही पार्टियां मिलकर के अगर सही मायने में सही सीटें निकाल करके लाएंगी तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ना कांग्रेस ना BJP, दोनों ही पार्टियों को इस बार धूल चाट करने का काम होगा और किंग मेकर की भूमिका में बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी रहेगी। बात हम मुरैना की कर लेते हैं, क्योंकि हम मुरैना के जिलाध्यक्ष हैं। एक सबलगढ़ विधानसभा और जौरा विधानसभा की हम बात करते हैं, पहले भी आप वहाँ जीत चुके हैं। जौरा आप 2 से 3 बार शायद जीत चुके हैं। अब क्या लगता है आपको समीकरण, क्योंकि अब वहाँ कांग्रेस BJP के बड़े धांसू दिग्गज उम्मीदवार उतर रहे हैं, पैसे के मामले में उतर रहे हैं, आप अपनी स्थिति कैसे देख रहे हैं? देखिए, चाहे जौरा हो चाहे सबलगढ़ हो, दोनों सीटों पर अगर कोई मजबूत है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। कैसे मजबूत? वो इसीलिए मजबूत है कि वो धन में मजबूत हो सकते हैं, हम वोट बैंक में मजबूत हैं, जनबल में मजबूत हैं हम लोग।
और जनबल जब मजबूत होता है तो वो चाहे धन वाला कितना भी बड़ा केंद्रीय मंत्री, चाहे मुख्यमंत्री को उतार दें, अगर जनता ने अगर ठान लिया कि हमको अगर अपने गरीब प्रत्याशी को भी जिताना है तो वो उस गरीब प्रत्याशी को जिताने का काम करेगी। आप सगड़ में देख लीजिए, क्योंकि बीजेपी की राजनीति हमेशा से जातियों में तोड़ करके एक दूसरे के ऊपर राज करने का काम रहा है, और बहुजन समाज पार्टी ऐसा नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी सभी जातियों का भाईचारा बनाने का काम करती है। इस प्रकार से सवर्ण विधानसभा से हमने धाकड़ को प्रत्याशी बनाया है, तो जोरा से बहुजन समाज पार्टी ने कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है। लोग कहते हैं कि धाकड़ कुशवाहा को वोट नहीं करता, कुशवाहा धाकड़ को वोट नहीं करता। इस समीकरण को बांधने के लिए कहीं ना कहीं जोरा सवर्ण में धाकड़ कुशवाहा का समीकरण बनाया है। और मुरैना में भी, दिमनी में भी हमने सामान्य वर्ग से आदरणीय बलवी डंडौतिया जी को, पूर्व विधायक जी को चुनाव लड़ाने का काम किया है। और जोरा से जो चुनाव लड़ रहे हैं हमारे पूर्व के 2-2 बार के विधायक 93-98 में जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी ने 2-2 बार लगातार जीत दर्ज की थी, और अभी उपचुनाव में भी जब सत्ता पक्ष का केंद्र और राज्य सरकार से जब चुनाव था, उस प्रत्याशी के माध्यम से सोनेराम विधायक जी ने 48,000 वोटों पर अपना कब्जा किया था। और इस बार बहुजन समाज पार्टी ने, आदरणीय बहन जी ने पुनः उन्हीं एक गरीब प्रत्याशी और एक ईमानदार और अच्छी छवि के व्यक्ति पर उन्होंने भरोसा किया है। तो निश्चित ही इस बात का गवाह है कि लोग जिस प्रकार का अनर्गल आरोप लगाते हैं कि बीजेपी बीएसपी तो कहीं ना कहीं गठबंधन करती है, उल्टा सीधा करती है, पैसे लेकर के टिकट करती है, कहीं ना कहीं ये लोगों के मुंह पे तमाचा है कि बहुजन समाज पार्टी हमारे गरीब प्रत्याशी को भी चुनाव लड़ाती है। और कुशवाहा समाज को भी बहुत भी गर्व करना चाहिए कि कुशवाहा समाज के विजयपुर से लेकर के, सोपुर से लेकर के मुरैना के अंदर 2-2 3-3 प्रत्याशियों को बहुजन समाज पार्टी ने, कुशवाहा समाज के प्रत्याशी लड़ाए हैं। आपने अभी हाल दिमनी विधानसभा की बात करी। दिमनी में देश के कृषि मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से। आप देश के कृषि मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने कैसे आप टिक पाओगे? देखिए, कृषि मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है जो जेल के अंदर से कुशवाहा समाज के सुखलाल कुशवाहा जी को सांसद बना सकती है जी। और सुखलाल कुशवाहा जी जब सांसद बने और बहुजन समाज पार्टी से जब चुनाव लड़े तो 2-2 बार के मुख्यमंत्रियों को भी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने चुनाव हराने का काम किया है। तो ये तो केंद्रीय मंत्री हैं, जब केंद्रीय मंत्री चुनाव में आए हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी की हालत खस्ता है और बीजेपी कहीं ना कहीं उनका गिरा हुआ है। वो अपनी पार्टी को बचाने में लगे हुए हैं कि कैसे भी हम लोग सत्ता में साम दाम दंड भेद से सत्ता के अंदर काबिज होने का काम करें। लेकिन अगर बहुजन समाज के लोगों ने सही मायने में ठान लिया, बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता ने ठान लिया, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं केंद्रीय मंत्री तो क्या, मुख्यमंत्री भी यहां से चुनाव लड़ लें, वो भी चुनाव हार करके यहां से जाएंगे। कौन आ रहा ना? एक सोशल मीडिया पर एक खबर चली है, मैंने कल उस खबर को देखा, जो आपको बताएं अरविंद केजरीवाल की पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो कह रही है कि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना पूरा करेंगे। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने चाहा था कि उनके दलित समाज के बच्चे अच्छी एजुकेशन प्राप्त करें, विदेश पढ़ने जाएं, हम पढ़ाएंगे मध्य प्रदेश में अगर सरकार आई तो, दलित हमें सपोर्ट करें। आपका क्या सोच रहे हो इस बारे में? देखिए, इस बारे में कहीं ना कहीं केजरीवाल हों, चाहे कांग्रेस पार्टी चाहे बीजेपी पार्टी हो, हालांकि मध्य प्रदेश के अंदर कोई आम आदमी पार्टी का ज़्यादा वजूद नहीं है, यहाँ उनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। लेकिन अगर केजरीवाल जी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो एक तरफ बाबा साहब की बात करते हैं तो दूसरी तरफ बाबा साहब के विकास कार्यों को रोकने का भी कार्य करते हैं। चाहे वो रविदास मंदिर हो, आपने देखा होगा दिल्ली का कितना बड़ा आंदोलन हुआ, उसमें भी उन्होंने रोकने का काम किया। तो कहीं ना कहीं ये जो विचारधारा है, विचारधारा की लड़ाई है भाई, विचारधारा की लड़ाई इस तरीके से है क्योंकि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और कहीं ना कहीं यही उनके एक घटक दल हैं। घटक दल माने तो इन्हीं के द्वारा उपजाऊ हुई एक आम आदमी पार्टी है जो कि उसी व्यवस्था को खाद पानी देने का काम करती है और बहुजन समाज को सत्ता से दूर रखने का एक नया षड्यंत्र है। बहुजन समाज हर प्रकार से कहीं ना कहीं बीजेपी में जाए, कहीं समाजवादी में जाए, कहीं कांग्रेस में जाए, कहीं आम आदमी में आ जाए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी से छिटक के अन्य पार्टियों में चला जाए, वो इनका एक बड़े रूप से षड्यंत्र चलता है। आरएसएस का एक षड्यंत्र चलता है जिसको रोकने के लिए आदरणीय बहन जी पूरा बहुजन समाज, सर्व समाज के लिए कार्य कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी विचारधारा वाली पार्टी है जिसमें हर एक वर्ग के, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे आपका बनिया हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, हर प्रकार के व्यक्ति को अगर सम्मान देने का काम अगर कोई पार्टी करती है तो वो केवल बहुजन समाज पार्टी करती है। मध्य प्रदेश में लगातार दलित समाज की कुछ छोटी छोटी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा बहुजन समाज की राजनीति, बहुजन समाज पार्टी की राजनीति? देखिए, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि 2020 में सरकार गिरी बीजेपी की,
तो सारे मीडिया के लोगों ने दिखाया कि 40-40, 35-35 करोड़ में विधायकों को खरीदने का काम किया। वो 100-100 करोड़ में भी कर्नाटका में एमएलओ को खरीदने का काम किया। जब वो साम दाम दंड भेद पैसे से अडानी अंबानी जैसे लोग अरबों खरबपति जो जब डालमी अडानी अंबानी जैसे लोग उनको चलाने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये छोटे दलों को चलाने का काम वहीं से मैनेज किया जाता है। चंद समय के लिए 5-10 दिन के लिए, 1 आध महीने के लिए उन लोगों को लास्ट टाइम तक बाबा साहब के मूवमेंट को रोकने के लिए उन लोगों को भी मैनेज किया जाता है कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को रोकें, ये बहुजन समाज पार्टी विजयी ना हो। तो ऐसे छोटे दलों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में वो नींव डली है। मानवर काशीराम साहब ने वो जहर घोलने का काम किया है। मानवर काशीराम साहब ने वो ऊर्जा उत्पन्न की है समाज के अंदर कि एक एक व्यक्ति के अंदर वो मिशन मूवमेंट की भावना है कि वो हाथी के बिना कहीं भी वोट डालने का काम नहीं कर सकता। वो भी तो बाबा साहब का झंडा लेकर, नीला झंडा लेकर, मानवर काशीराम साहब की तस्वीर लेकर आपके दलितों की बस्ती में जा रहे हैं। देखिए, इस प्रकार की बात करें तो आपने देखा होगा कि मानवर काशीराम साहब, बाबा साहब की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने ही बाबा साहब को कदम कदम पर रोकने का काम किया। बाबा साहब के निजी सचिव को भी कांग्रेस ने चुनाव में खड़ा किया, उसको जिताने का काम किया। और बाबा साहब के लिए तो यहाँ तक कह दिया कांग्रेस की पार्टी ने कि डॉक्टर अंबेडकर को संसद में जाने के लिए हमने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। जब वो इस बात को रखते हैं तो कहीं ना कहीं आज जो बहुजन समाज जागरूक हुआ है, पढ़ा लिखा जो समाज जागरूक हुआ है, पढ़ लिख कर के ऊपर आया है, तो उनको अपने राजनीतिक अधिकारों के बारे में जब मालूम चला है, जब अपनी मसीहाओं के बारे में जब मालूम चला है, तो कहीं ना कहीं जो चमचे टाइप के किस्म के लोग हैं, जो दलाल टाइप के लोग हैं, जो अन्य पार्टियों से साँठ-गाँठ करके छोटे छोटे मूवमेंट को चला रहे हैं, तो वो दूसरी पार्टियों से साँठ-गाँठ करके बीएसपी को कमज़ोर करने का काम कर सकते हैं। लेकिन समाज उनकी बातों में गुमराह नहीं होगा, क्योंकि काशीराम साहब ने कहा था कि नीले झंडे वाले तो तमाम संगठन लेकर घूमेंगे, हमारा झंडा सिर्फ वही है जिस पे नीले झंडे पर बीएसपी का ऐती निशान हो। आखिरी संदेश आप क्या देना चाहोगे मुरैना वासियों के लिए? मुरैना में खासकर मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि सर्व समाज के जितने भी यहाँ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अन्य जो सर्व समाज के लोग हैं, उन भाइयों से भी मैं यही अपील करूँगा कि इस बार हमने बीजेपी को देखने का भी काम कर लिया, कांग्रेस को भी देखने का काम कर लिया। चंबल जोन में अगर आप लोग सभी लोग मिल कर के बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करते हैं, और अगर बहुजन समाज पार्टी के एमएलए एमपी बन करके चुन करके यहाँ आते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ ये ना बीजेपी ना कांग्रेस और सर्व समाज की नीति के हिसाब से बहुजन समाज पार्टी किंग मेकर बनेगी। और किंग मेकर बन करके दलित, पिछड़े, सभी आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के, सर्व समाज के गरीब भाइयों के लिए हित योजनाएँ बनेंगी, उनके लिए कार्य होंगे। उन सभी भाइयों के लिए एक मूवमेंट चलेगा, एक लहर चलेगी कि बहुजन समाज पार्टी। आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से आदरणीय बहन जी ने जिस प्रकार से सर्व समाज के हित के लिए कार्य किए, तो उत्तर प्रदेश से आज कांग्रेस का लापता है। कांग्रेस का 1-2 एमएलए भी नहीं बन पाते, क्योंकि कांग्रेस की नीति हमेशा से खराब रही है। और आप लोगों के बीच में बहुजन समाज पार्टी अगर सरकार मध्य प्रदेश में किंग मेकर की भूमिका में रही, तो आप आने वाले 5 सालों में बहुजन समाज पार्टी का कार्य देखना, आप बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी सभी पार्टियों को भूल जाएंगे, बहुजन समाज पार्टी का गुणगान करेंगे। तो ये हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी मुरैना के युवा जिलाध्यक्ष दीपेंद्र बौद्ध जी थे, जिन्होंने बेबाक तरीके से कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी के बारे में अपनी बात रखी और बताया कि बहुजन समाज पार्टी कैसे सत्ता में आएगी, बहुजन समाज पार्टी किस प्रकार से मुरैना ज़िले में किन किन विधानसभाओं पर मजबूत स्थिति में है और यहाँ से सीटें निकल सकती हैं। इस वीडियो के बारे में, खास बातचीत के बारे में क्या कहना चाहोगे, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।